डॉक्टर वीके गोयल सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ पेरेंटिंग, वी आर टॉकिंग ऑफ कम्युनिकेशन, बट नाउ देयर इज अ हर्डल between the parent and the child, and we were just about to speak about environmental factors. तो वो कह रहे हैं mobile game addiction. So mobiles now prevent parents from communicating with their children. So your opinion on that, and how do we handle mobile addiction in children? या सो पहले तो मोबाइल एडिक्शन की जब हम बात करते हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को मोबाइल एडिक्शन है या कोई भी स्क्रीन एडिक्शन हो गया है, तो फिर से जैसे हमने कॉग्निटिव थेरेपी की बात करी या कोई भी अप्रोच थॉट प्रोसेस की बात हम करते हैं, तो पहले हमें जानना चाहिए बच्चा मोबाइल या स्क्रीन पे है क्यों। अगर आप बच्चे से पूछेंगे ना, उसके पास रीजन है, मम्मा मेरे फ्रेंड्स नहीं, मैं क्या करूं, मेरा होमवर्क हो गया, मैं फ्री हूं, अभी क्या करूं। तो उसके पास अपने रीजंस हैं, वो बहुत ही वैलिड रीजन है, वो तभी वो स्क्रीन टाइम पे स्टक है बच्चा। तो एडिक्शन से जब हम एडिक्शन की स्टेट में जाते हैं, उससे पहले वो लॉजिकल रीजनिंग दे चुका है और वो आपके पास आया था कि मम्मा आई एम फ्री, एंड यू वर लाइक अच्छा आई एम बिजी, यू नो, तुम थोड़ी देर और देखो फिर बात करते हैं। तो आप जितने भी बच्चे देखिए जो मोबाइल एडिक्टेड हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा उतना ही हाथ है उनको उस एडिक्शन की तरफ पुश करने में। क्योंकि जब बच्चा फ्री था, जो बच्चा हमसे बात करना चाहता था, हमारे साथ खेलना चाहता है, तो हम भी उस टाइम पे उनको टाइम नहीं देते हैं, तो बच्चे के पास कोई चीज नहीं रह जाती है वेंट आउट करने के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए, एंड दैट बिकम्स वन ऑफ द इजी वेज। और जो साइंटिस्ट जो रिसर्च है, डेफिनेटली पोस्ट कोविड तो हमने देखा ही है कि एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब घर में बंद थे तो और कोई चीज नहीं थी, अगर आप सारी कुछ ना कुछ काम में बिजी हैं तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि ये एडिक्शन अगर हुई है तो डेफिनेटली बिहेवियर को हम रिवर्ट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। बट लेकिन एक जैसे इंसिडेंट था, यू नो, बच्चा बहुत परेशान कर रहा था, तो मदर ने इंटरनेट कनेक्शन कटा दिया। तो क्या हुआ कि बच्चे ने बोला कि अच्छा मम्मा मैं अपने फ्रेंड के घर थोड़ी देर पढ़ के आता हूँ, तो डेली का रूटीन बन गया। तो देखा कि बच्चा वहाँ इंटरनेट पे गेम खेल रहे हैं दोनों फ्रेंड्स बैठ के। तो आप क्या करोगे, आप उसके घर का भी इंटरनेट कटाओगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर द अंडरस्टैंडिंग द मेन पार्ट इज वी हैव टू वर्क विद आवर चाइल्ड, वी हैव टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड कि यस द होल थिंग वाज रॉन्ग, मैंने भी आपको वक्त नहीं दिया और आपने भी ठीक नहीं किया, अभी हम सेट करते हैं अपना, दोबारा से रीसेट मोड ऑन करते हैं। तो आई थिंक अगर हम इन्वॉल्व होंगे बच्चे के साथ में, आई कैन बेट यू you can actually stop that addiction. My 6-year-old child at times, you know, when I asked him to play, he said, "आप खेलो तो I'll also play, otherwise I'll watch TV." And I'm like, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तुम आधा घंटा और देख लो फिर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारा ही सेट स्केड्यूल है जो कहीं ना कहीं उनको पुश करता है। तो मेरा कहना ये है कि हम अपने स्केड्यूल को पहले चेक करें और एज के वाइज में बच्चे के साथ में बात करें, वो किस एज का है, उसको कितना समझ आता है, क्या लॉजिक समझ आता है, या बहुत ही ईगोसेंट्रिक है कि नहीं उसको प्लेजर ही दिखता है हर चीज के अंदर। तो उस तरह से अगर हम लॉजिक्स के बेस पे और जस्टिफिकेशन देकर बात करेंगे, आई कैन एश्योर यू बच्चा समझता है। अगर वो 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो वो आपकी बात समझेगा। एंड ऑल्सो वी हैव टू लेड बाय एग्जाम्पल। हम में से कितने पेरेंट्स हैं जो रात को मोबाइल स्क्रोल करते चले जाते हैं और आधा आधा घंटा, एक एक घंटा हम लगा देते हैं, और हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई तुम मोबाइल नहीं देखो। तो हमें भी उनको मॉडल करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं सोशल लर्निंग, जो हम खुद अपने आप ऑब्जर्व करवा कर उनको सिखाते रहते हैं।